स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी तक 2 लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। 2 लेक्चर में हम लोगों ने कुछ खास पढ़ा नहीं है, बहुत बातें हमने भी नहीं की है। टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर। 2 लेक्चर हमने पढ़ा नहीं है, बस बातें की। आज हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो राइट डाउन फर्स्ट, आपको पता ही है क्या पढ़ना है। तो बताया था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है। सभी लोग टाइम पे ज्वाइन हो जाना, एकदम टाइम पे। मैं राइट टाइम पे क्लास स्टार्ट करता हूँ, तो इसलिए राइट टाइम पे ज्वाइन हो जाओ। डिफरेंशिएशन, है ना, कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्यों यूज किया जाता है ना, इसका एप्लीकेशन क्या है डिफरेंशिएशन का। इन सारे क्वेश्चन का आंसर मेरे पास अभी नहीं, ठीक है ना। समझ आई बात, कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, अभी मेरे पास आंसर नहीं है। इसका मिलेगा आंसर, ऐसा नहीं है, इसका आंसर मिलेगा। मैं इसको आपको आंसर बताऊं, लेकिन याद रखना कि अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट, ठीक है ना। राइट, यहाँ पे आप लिखोगे पहले हाउ टू डिफरेंशिएट। हाउ टू डिफरेंशिएट, ये हमको पढ़ना है। पहले ध्यान रखना कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का यूज क्या है, ये नहीं बताऊंगा मैं अभी। मैं कब बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का यूज क्या होता है, मैं इसको बताऊंगा आपको चैप्टर नंबर 3 में। अभी नहीं, अभी नहीं। चैप्टर नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। लेकिन अब लोग पढ़ेंगे अभी क्या, कि हाउ टू डिफरेंशिएट। जैसा कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, कि मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हो, कि ऐसे इसको ऐसे किया जाता है, इसको ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, और भी बहुत सारी चीजें क्या होती है, लेकिन इसका यूज नहीं पता होता ना। ऐसा कोई चीज, ऐसी कोई मैथमेटिक्स नहीं है जिसका यूज नहीं है ना, सारी मैथमेटिक्स का यूज है। और जब ये, एक बात और याद रखना, कि फिजिक्स में जब फिजिक्स जब अपना काम करती है, अपना वर्क करती है, और वर्क करते करते जहां फिजिक्स रुक जाती है, लगता है कि अब इसके आगे फिजिक्स नहीं हो पा रही है, तो वहां पे मैथमेटिक्स इन्वेंट होती है। फिजिक्स ही इन्वेंट करती है मैथमेटिक्स को, है ना। इसलिए याद याद रखना कि फिजिक्स में ही यूज है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स इज अ मैथमेटिक्स इज पार्ट ऑफ फिजिक्स। तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, कि अभी किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग डिफरेंशिएशन। आपके मन में अभी क्या होना चाहिए, कि हाउ टू डिफरेंशिएट। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। तुम लोग ना ज्यादातर भागने लगते हो, इधर भी सोचने लगते हो, उधर भी सोचने लगते हो, ये भी वो भी सब एक साथ सोचने लगते हो, ये काम गड़बड़ होता है। मैं कह रहा हूँ ना कि इसका आंसर एक ही पॉइंट का आंसर मैं दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। चैप्टर 3 आने दो, तो उसको आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि वाई वी हैव स्टडीड डिफरेंशिएशन। तो हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, कि हाउ टू डिफरेंशिएट, किसी भी फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ेगा, है ना। क्योंकि जब मैं थर्ड चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तो मुझे ये ना बताना पड़े कि इस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करें, वहां पे मैं बताऊंगा नहीं। आपको आपको सिंपली आपको पता होना चाहिए कि इस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, आपको पता होना चाहिए। वहां पे डिफरेंशिएशन करो, मैं कह दूंगा कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा हाउ टू डिफरेंशिएट, क्योंकि अभी मैं बता चुका हूँ।
तो इसलिए आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस सिंपल सिंपल आप बस याद रखना। क्या याद रखोगे? हाउ टू डिफरेंशिएट, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। चलो लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो हम जानते हैं कि y को हम वेरिएबल लेते हैं और x को भी हम वेरिएबल लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, और n क्या है यहाँ पे? n इज एनी रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर अभी तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हुए, जितने भी नंबर पढ़े हुए, सब के सब क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। 1 2 3, 1.2, 5.3, ये भी हो सकता है। -3.9, है ना। 5/2, √3, √20, है ना। -√50, कुछ भी हो सकता है। ये सब के सब क्या है? रियल नंबर। तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, n इज एनी रियल नंबर, हमको उससे मतलब नहीं। बट हेयर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, अगर n क्या है? इसमें रियल नंबर है। तो रियल नंबर है सब, तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? कौन ऐसे नंबर्स होते हैं जो रियल नंबर नहीं होते? आप लोग मैथमेटिक्स स्टूडेंट पढ़ोगे कि रियल नंबर कौन कौन सी नहीं होती, जैसे √-1, √-5, अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो हमारे रियल नंबर नहीं होते, क्योंकि कभी भी किसी चीज का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन √-1 का मतलब होता है किसी चीज का स्क्वायर 1 था, -1 था, हाँ ना, -1। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर नहीं होते। बाकी आपने जितने भी नंबर अभी तक पढ़े हुए हैं, सब के सब क्या है? वो रियल नंबर है। तो अभी ये कोई फंक्शन गिवन हो आपको और आपसे कहे कि डिफरेंशिएट y with with differentiate y with respect to x, with respect to, या इसको हम शॉर्ट में WRT भी कहते हैं, with respect to x। तो इतना लिखो, राइट रो, y is equals to x to the power n, differentiate y with respect to x। डू फास्ट, स्पीड आपकी थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए। डन, इफ इट इज डन यू कैन राइट डन, है ना। ट्राई टू राइट एवरीथिंग। आप लिखने की कोशिश करो, जब किससे पूछूंगा तो वो ऑडियो अपना ऑन करेगा, लेकिन जो भी मैं पूछता हूँ उसको आप लिखो। यस, मैं देख लूंगा कमेंट, मैं देखता हूँ। यस डन, ओके। लिखो इसके नीचे, आफ्टर आफ्टर डिफरेंशिएशन dy/dx is equals to n times n into x to the power n-1। dy/dx is equal to n x to the power n-1। dy/dx इसको क्या कहते हैं? एरो बना के लिखना, dy/dx लिख लेना यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। स्टार बना के लिख लेना यहाँ पे,
स्टार बना के पॉइंट है ये, dy upon dx is what? It is the differentiation of y with respect to x. Differentiation of y with respect to x. Then okay. और आगे लिखते हैं हम, स्टार बना के लिखना ऐसे ही, dy upon dx, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d in place of y, because y equal to x to the power n ना, y equal to x to the power n ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, d x to the power n upon dx, ऐसा भी लिखा जा सकता है, d x to the power n upon dx, या इसको लिखने का तरीका हो सकता है d upon dx of y, है ना, या फिर इसको लिखने का तरीका हो सकता है d of dx of x to the power n, ये दैट इज इक्वल टू n x to the power n minus 1, ये सब बातें एक है, सब बातें एक, dy upon dx या d x to the power n upon dx या d upon dx of y या d of dx upon x to the power n या n x to the power n minus 1. सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। बोर्ड क्लियर है, नेटवर्क तुम्हारी प्रॉब्लम हो सकती है। सर वो पार्ट नहीं दिख रहा है जो आप लिखे हैं अभी। एवरीवन हु इज गेटिंग क्लियर वीडियो एंड ऑडियो, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको कंप्लीट आपका बोर्ड भी दिख रहा हो? यस सर। और वॉइस भी क्लियर हो? देख लो, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। रोटेशन ऑन कर लो। क्लियर है? मैं क्लास लेता हूँ ना, 1 साल हो गया लेते हो, है ना, इट इज मोर देन 1 ईयर से मैं ले रहा हूँ क्लास, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैं स्पीड भी देखता हूँ ना, मैं स्पीड भी साइड में देता है, स्पीड इज वेरी गुड, 300 kbps पे चलता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देख लो आप, अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम आएगी तो मुझे खुद पता चल जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है dy अपॉन dx लिखे या d अपॉन dx ऑफ y लिखे, बात बराबर है ना, दोनों बातें एक है। इसी तरीके से dy अपॉन dx लिखे या dx टू द पावर n अपॉन dx लिखे, बात बराबर है। सेम यहाँ पे हम d अपॉन dx टू द पावर x टू द पावर n, है ना, इसको जो हम डिफरेंशिएट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने किया dy अपॉन dx इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1, है ना। ये फार्मूला कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, हमको इसमें डिस्कशन में जाने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई डिस्कशन जाने की जरूरत नहीं। मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स पढ़ेंगे 11th क्लास में ही कि ये फार्मूला कैसे है। बाकी बायो स्टूडेंट आपको कोई याद कर समझने की जरूरत नहीं है कि फार्मूला कहाँ से है। चाहो तो आप देख सकते हो इसका, तो इसके बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी, पूरा चैप्टर मैथमेटिक्स का पढ़ना पड़ेगा, हमको उससे मतलब नहीं। बस एक फार्मूला आपको याद रखना है, एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। अगर आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है तो यू हैव टू लर्न दैट फॉर्मूला, dy upon dx is equals to n x to the power n minus 1। बस इतनी बातें अगर आप याद रख लोगे तो काम हो गया हमारा डिफरेंशिएशन का। इसे मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, अगर कोई फंक्शन ऐसा दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, और आपसे बोले कि डिफरेंशिएट y, इस y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। अब क्या करेंगे हम, तब क्या करेंगे कि हम करेंगे कि d को, y को हम क्या लिखेंगे, dy upon dx, dy upon dx is what, it is basically differentiation of y with respect to x, ये सिंबल होता है लिखने। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे x टू द पावर n था, हमने y को डिफरेंशिएट किया यानी dy upon dx किया, इधर वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे, इधर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे,
x to the power n will become n x to the power n minus 1, एक पावर कम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये जो है उसका एक मेथड है लिखने का, ये मेथड आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल्स पे, अभी तक बहुत ज्यादा क्लियर हुआ नहीं होगा, अब क्लियर हो जाएगा। तो लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, ऐसे लिखना, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में मैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर लिख देता हूँ x टू द पावर 2। देखो स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2। तो नीचे क्वेश्चन लिखना, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो सोल्यूशन क्या आएगा इसका, लिख लेना सोल्यूशन। सोल्यूशन आएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। देखो यहाँ पे अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं, इससे कंपेयर करता हूं, तो अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो y इज इक्वल टू y, x टू इक्वल टू x टू द पावर 2 है, यहाँ पे x टू द पावर यहाँ पे क्या है n। तो इन प्लेस ऑफ n यहाँ पे n कितना है 2, n कितना है 2, n 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा 2x टू द पावर 1 या सिंपली 2x। हो गया सोल्यूशन बस। तो अगर ये फंक्शन गिवन हो आपको और आपसे कहे कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx दैट विल बी इक्वल टू 2x, यानी यहाँ n के प्लेस पे कितना है 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पे n के प्लेस पे 2 है, तो 2 टाइम्स x टू द पावर 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 1 होता है, पावर 1 लिखते नहीं है, इसलिए dy अपॉन dx क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज, फाइनल आंसर dy upon dx is equals to 2x in this particular case, that is the answer। एक बार रिवाइज करो फटाफट, यस एग्जांपल नंबर 1 रिवाइज करो। एग्जांपल नंबर 2, y is equals to x to the power 5। तो आंसर क्या होगा, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा इजी है। बताओ y is equals to x to the power 5 अगर है तो इसका आंसर क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होना चाहिए। यू कैन टाइप योर आंसर, ऐसे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे आंसर आया है 2x टू द पावर 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू कैन टाइप योर आंसर फास्ट, 5 पावर 4, 5x टू द पावर 4। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो मुझे लगता है समझ में आ रहा है तुम लोग, बस ये है डिफरेंशिएशन, थोड़ा 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 इसमें मॉडिफिकेशन करते जाएंगे हम। 5x टू द पावर 4, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे n के प्लेस पे कितना है, पीछे से कंपेयर करो, जिसको समझ में नहीं आया वो देखे ध्यान से, कि अगर हम पीछे से कंपेयर करें y इज इक्वल टू x टू द पावर n, here n is what, n is 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x टू द पावर 5 माइनस 1, that is 5x to the power 4, that is the answer। example number 3, y is equals to x to the power minus 3। चलो इसको करो, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, जिसकी स्पीड कम है थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे ना, आपकी 10th क्लास वाली स्पीड नहीं होनी चाहिए। इंक्रीज योर स्पीड, फास्ट, डू फास्ट। -3x to the power -4, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Here in place of n is what, -3। क्या बोला गया है कि जब dy अपॉन dx करोगे तो ये n आएगा, n -3 तो -3 लिखेंगे, इंटू एक्स टू द पावर -3, n -3 है, अब -1 और आएगा,
तो ये कितना हो जाएगा -3x⁻⁻1। बायो वाले स्टूडेंट, बायो स्टूडेंट जिसने बायो चूज किया हुआ है, हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा ना? नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना कि अभी तो सब बराबर हो ना, अभी तो सब लोग पढ़ के आए हैं, सब मैथमेटिक्स पढ़ के आए, ये तो बहुत बेसिक चीज है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं आया समझ में? मजा आ रहा है? अच्छा, मैं इसीलिए बहुत बहुत ही बेसिक से ABCD से पढ़ाता हूँ, मजा आया, थोड़ा सा समझ में आया। फिजिक्स से लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों, हार्डेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक एक चीज, छोटी छोटी चीजों को पढ़ते रहोगे, बहुत मजा आए। कोई स्टूडेंट है, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है ना। मैं ना डांटता हूँ ना मारता हूँ, कभी कभी मारता हूँ, डेली नहीं मारता हूँ। तुम लोग अब मिलोगे क्लास में तब ना। हाँ, पीटता भी हूँ। पता नहीं हो तो अपने सीनियर से पूछ लेना, तुम लोगों के सीनियर भी नहीं पिटा पाए अभी, मिले ही नहीं ज्यादा। पीटता भी हूँ मैं, और गर्ल्स को भी पीटता हूँ। ये मत सोचना गर्ल्स को नहीं पीटता। अगर बॉयज को दो दो डंडा पड़ता है तो वो गर्ल्स को भी दो ही पड़ेगा। अपने सीनियर से पूछ लेना, थोड़ा बहुत मार्क है ऐसा, लेकिन आपके उससे भी सीनियर जो है वो बहुत मारता है, तो पूछोगा तो बताया। तो गर्ल्स को भी पीटता हूँ। जब बॉयज और गर्ल्स, लेडीज और जेंट्स बराबर है, मार खाने में पीछे क्यों? लॉजिक लगाओ कि अगर लेडीज और जेंट्स बराबर बोला जाता है कि हर जगह बराबर है, तो मार खाने में पीछे क्यों? अगर गलती की है तो पिटाई खाए, है ना? बॉयज तुम लोग बताओ, सही है कि नहीं? बॉयज तुम लोग यस सर। बताओ, सही है ना? जब हर जगह बराबर है, हर जगह कहते हैं कि गर्ल्स और लेडीज और जेंट्स बराबर है, तो मार खाने में पीछे क्यों? तो वहां भी बराबर रहो। हाँ, तो मैं सबको पीटता हूँ, गर्ल्स खासतौर से ध्यान रखना। ये मत सोचना वहीं पर छोड़ देंगे। भरम में मत रहना, गलत फहमी में मत रहना। चलो एग्जाम्पल नंबर 4, y इज इक्वल टू x⁻³ -3/2। x⁻³ मैं इसको करता हूँ, आप लोग मैच करते रहना, करो पहले कर लो या फिर मैं करता हूँ, मैच करते रहना, थोड़ा सा आंसर लिखने में दिक्कत होगी आपको। इसका सोल्यूशन क्या है? यहाँ पे n आपका आएगा -3/2, तो dy/dx = -3/2 n हो गया, और x⁻³ और -1, पावर में -1 -3/2 तो है ही है, और एक और -1 आ गया, तो फाइनली जो आंसर होगा हमारा -3/2 x⁻⁻5/2। ऐड हो जाएगा ना, माइनस माइनस, -3/2 x⁻⁻5/2। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लिख रहे हैं, क्या बात। चलो बहुत अच्छा है, मुझे खुशी होगी कि आप लोगों का डिफरेंशिएशन आ रहा है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, थोड़ा थोड़ा और, थोड़ा सा 2-3 स्टेप और आगे जाएगा, तो इतनी बातें मुझे लगता है समझ में आ गई। वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। y इज इक्वल टू 1/x²। y इज इक्वल टू 1/x²। चलो इसका बता दो, फार्मूला वही लगेगा। फार्मूला बस एक है, 2x -2x। क्या बात है, फंस गए। फंस गए। हाँ, एक आंसर सही है, आदिति। हाँ, मयूरी मेहरोत्रा, वेरी गुड। बाकी लोग फंस गए, फंस गए यार। श्वेता फंस नहीं, श्वेता का भी ठीक। वेरी गुड। ना 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 ना, आदित्य।
हाँ कुछ लोग ठीक ठीक है ठीक है, सत्यम लिखा है। सबका कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन जो सामने आया था पूरा कमेंट उसका पढ़ लेता हूँ। देखो, ये उस फॉर्मेट में नहीं है जिस फॉर्मेट में बाकी क्वेश्चंस थे, है ना। पहले क्या हुआ था कि हलवा बना बनाया मिल गया था, है ना, गरम गरम मिला हुआ था, गरम करके भी दिया गया था, एकदम एकदम कहते हैं ना कि बस आपको खाना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा इसको। ये उस प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं, प्रॉपर फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, जैसा कि हमने क्वेश्चन में दिखा हुआ। तो बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देंगे, क्या कि इसको लिख लेंगे सर आपने ऐसे दिया हुआ था, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, बस हो गया उस फॉर्मेट में। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर में हो गया। पहले तो नहीं था ना, y इक्वल टू 1 अपॉन में, 1 अपॉन में तो मैंने क्वेश्चन लिखाया ही नहीं, ना कोई क्वेश्चन था ना तो हमारी थ्योरी। हमने क्या लिखा था, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, सिंपल। लेकिन यहाँ पे हमने क्वेश्चन जब दिया तो 1 अपॉन करके आ गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो उस फॉर्मेट में नहीं था, तो हमको क्या करना है, उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, तब तो सॉल्व कर पाएंगे हम। उस फॉर्मेट में लाने के लिए हम एक्स टू द पावर 2 जो अपॉन में था उसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे, तो एक्स टू द पावर -2 हो जाएगा। अब सिंपल कर लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन जो है वो -2 है, इंटू एक्स टू द पावर -2 -1 इट इज -3। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और सिंपल करके चाहो तो -2 अपॉन एक्स क्यूब भी लिख सकते हो, -2 अपॉन एक्स क्यूब भी लिख सकते हो। यस, मजा आ रहा है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 6। y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -1, dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 एक्स टू द पावर -1 तो -x टू द पावर -2, या y -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर या -x टू द पावर -2 इज द राइट आंसर ना। इस सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। बाकी आपका ये आंसर ठीक है, बहुत से लोगों का आंसर -x टू द पावर -2 थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना? तो दोनों आंसर ठीक है, नो प्रॉब्लम। यस, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल इस टाइप का कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बदलते हैं अपने फॉर्मेट। एग्जांपल नंबर 7, y इज इक्वल टू -x टू द पावर -4। डू इट, आंसर विल बी dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस, पहले से ही तो माइनस माइनस +4x टू द पावर -5, या 4 अपॉन x टू द पावर 5। माइनस कहाँ से आ गया भाई, माइनस तो माइनस कैंसिल है ना। देख लो भाई, छोटे छोटी गलती नहीं होनी चाहिए, माइनस कहाँ से आ गया मयंक। अरे भाई माइनस तो पहले से था ना। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। माइनस, हाँ देख लेना भाई, देख लेना भाई लोग। 4 प्लस में 4 आएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ। चलो ठीक है, अच्छी बात। चलो थोड़ा सा हम अपना फॉर्मेट बदल देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 कहता है y इज इक्वल टू 5x टू द पावर 3। मैं कर देता हूँ कैसे, देखना।
इसको कैसे करना है, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, जब उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 5 कांस्टेंट पहले से लगा हुआ है एक्स के साथ, तो इसके साथ हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही रहने देंगे। 5 मल्टीप्लीकेशन में है तो 5 को हम ऐसे ही रहने देंगे, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, x टू द पावर 3 है तो x टू द पावर 3 को क्या करेंगे, 3x टू द पावर 3 माइनस 1 कितना होता है 2, है ना। तो 15 3 5 3 जा 15, 15x स्क्वायर नोट करते रहो। जैसे 5 मल्टीप्लीकेशन में है, कोफिशिएंट है, तो उस कोफिशिएंट को हम ऐसा ही रहने देंगे, उसमें हम कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। तो 5 एज इट इज रहेगा, x टू द पावर 3 विल बिकम 3x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 15x स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है किसी को? बस याद रखना है कि इसको कैसे करना है, मेथड आपको याद। Now, next question, next example. Example number 9. Y is equals to 3x square minus 5x. Sorry, 5. 1 मिनट. 3x square 5x to the power 3 लिखो. dy upon dx is equals to 3 ऐसा ही रहेगा. 2x का कितना हो जाएगा, 2x to the power 2 minus 1 1, माइनस है तो माइनस रहेगा, 5 है तो 5 ऐसे ही कांस्टेंट रहेगा, इंटू 3x to the power 3 का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर. तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6x माइनस 15x स्क्वायर, 6x माइनस 15x स्क्वायर. तो ये मेथड होता है, आप इसको थोड़ा थोड़ा सीखते रहना कि कैसे हम लोग कर रहे हैं. चलो आगे चलते हैं. एग्जाम्पल नंबर 10. y is equals to x only. y is equals to x only. कितना आएगा 1. अच्छा क्या बात है, तुम लोग पहले पढ़ चुके हो क्या, मुझे डाउट हो रहा है. पहले पढ़ चुके हो, एक दूसरे को कॉपी मत करना भाई, देखो कॉपी मत करना बिल्कुल भी, है ना. अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो देखते रहना, समझते रहना. x पावर 0, x की पावर 0 कितना होता है, x ही होता है ना, x की पावर 0 1 होता है. अच्छा देखो यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे x टू द पावर n कितना है, यहाँ पे n बेसिकली 1, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, कुछ भी हो उसका माइनस 1 तो लगाना ही, तो 1 था तो 1 माइनस 1, तो 1 को मल्टीप्लाई लिखते नहीं है तो x टू द पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 जो होती है 1 हो जाती है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x सिंपल क्या हो जाएगा 1. नेक्स्ट एग्जांपल 11. y is equals to 5x. y is equals to 5x. थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ना, सभी लोग स्पीड बढ़ाएं अपनी. y is equals to 5x. फाइव ओनली. अच्छा क्या बात है, 5 इंटू एक्स पावर 4 कहां से आएगा भाई, थोड़ा सा देखो, कुछ लोग थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दें. देखो देखो dy अपॉन dx, 5 कांस्टेंट है तो 5 को रहने देंगे, इसमें कोई हम बात नहीं करेंगे, इनटू x का करेंगे तो x की पावर कितनी है 1 है, तो x का 1 इसे ऊपर हमने किया, तो इनटू
एक्स टू द पावर यानी इंटू हम 5 इंटू 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 - 1, क्योंकि एक्स की पावर 1 है तो 1 इंटू एक्स की पावर -1 1 - 1। इसमें हम 5 को एज इट इज रखते हैं, तो 5 इंटू 1 5, 5 एक्स की पावर 0, तो एक्स की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो 5 अगर एक्स है तो सिंपली 5 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 12, y इज इक्वल टू 100x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 100 ओनली। तो जो भी कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट रह जाएगा, सिंपल x हट जाएगा। वन वन नहीं 100 होगा ना, 100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स का 1 होता है, 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 100। हाँ 100 आएगा, 100। सिंपल है, आप याद रखना कि अगर x है तो 1, 5x है तो 5 इंटू 1 मीन्स 5, 100x है तो 100 इंटू 1 मीन्स 100। तो अगर इस तरह से जो भी आपका नंबर होगा, जैसे मान लो अगर 50 होगा, 50x होगा, तो आपका आंसर कितना होगा 50 आएगा। चलो अब और आगे चलो, थोड़ा सा दिमाग वाला, आईक्यू लेवल किसका हाई है वो देख लें। अब कुछ लोग सोचना ही नहीं चाहते होंगे, और कुछ लोग दिमाग लगाते होंगे, लगाओगे तो आएगा, ऐसा नहीं। y इज इक्वल टू 5, ओनली 5। इसको कर दो, जान जाऊंगा मैं, यहाँ मजा आ रहा है एक्चुअली। 0, निकिता यादव, देख के नहीं भाई, कॉपी मत करना, कॉपी मत। 0, अच्छा कहाँ से भाई, तुम लोग पढ़ चुके होगा सब, जो आंसर लिखे पढ़ चुके हैं क्या? जो लोग आंसर लिख रहे हैं वो पढ़ चुके हैं, सच बताना। नो सर। अच्छा, बाकी लोग, सब लोग लिखो यस और नो। पढ़े तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। मुझे तो डाउट हो रहा है कि कुछ लोग पढ़ चुके लग रहा है। इतना तो स्पीड नहीं होती है, 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, इतना स्पीड में तो कोई नहीं करता। पहला बैच लग रहा है कि इतनी हाई स्पीड में कर रहा है। 5 इयर्स हो गए मुझे पढ़ाते हुए, सिक्स सिक्स बैच। हाँ 6 बैच, तो इतनी स्पीड तो नहीं होती थी कभी। टैलेंटेड, अच्छा पता चलेगा अभी। अभी तो कहते हैं ना कि शुरुआत, आगे आगे देखो क्या होता है, कहीं भाग ना जाओ तुम लोग। चलो खैर, देखते हैं कौन टिकता है लास्ट तक। चलो y इक्वल टू 5, मैं बता देता हूँ, जिनको समझ में नहीं आया वो लोग देखते हैं। ये उस फॉर्मेट में नहीं, x है ही नहीं इसमें। सर आपने बताया था y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n होना चाहिए, यहाँ पे x तो है ही नहीं, यहाँ y तो है, x है ही नहीं, है ना? तब क्या करेंगे, क्या करेंगे, x को लाएंगे कहीं से ढूंढ के। तो क्या करेंगे आप, सोल्यूशन में हमारा लिखना, यहाँ पे लिखते लिखते भी रहना, देखते भी रहना। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 कर देंगे, या 5 इंटू एक्स टू दावर 5 इंटू एक्स टू दावर। जब हम किसी चीज की पावर के 0 को हम 1 लिखते हैं, तो 1 को हम किसी चीज की पावर 0 भी लिख सकते हैं, x की पावर 0। अब x आ गया, है ना, y इज इक्वल टू 5x आ गया। तो dy अपॉन dx, तो 5 को ऐसे ही रहने देंगे, है ना, x की पावर 0 यानी 0 इंटू एक्स की पावर 0 - 1, बीच में 0 आ गया तो कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं, सब कुछ 0 हो जाएगा, है ना। तो वो भी उसी फार्मूले पे लग रहा है आपका। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। नोट इट डाउन फास्ट, यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, क्या
एक लाइन लिख लेना, आपको याद भी होना चाहिए। कहते हैं ना लर्न करना है, रट्टा मारना, तो आपको रट्टा भी मारना पड़ेगा। इसमें जो फार्मूला आया वाई इक्वल्स टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, इसको समझना क्या है, इसमें रट्टा मारना है आपको। मैथमेटिक्स स्टूडेंट समझ लेंगे जब मैथ्स पढ़ेंगे। जब आप मैथ्स पढ़ोगे तो उसको बिल्कुल आपको समझ में आया कि वो फार्मूला कहाँ से आया हुआ है। लेकिन बायो स्टूडेंट आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको लर्न करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें लर्न करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो। कि जैसे ऊपर आपका 5 था, 5 y इक्वल टू 5, ये कांस्टेंट था ना, 5 कांस्टेंट था, इसलिए 5 का जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो। सेम इसी तरीके से आप चाहो तो x का नेक्स्ट एग्जांपल भी कर सकते हो। एग्जांपल नंबर 14, y इज इक्वल्स टू माइनस 50, तो dy अपॉन dx इक्वल टू जीरो। डायरेक्ट हम लिखेंगे आप कि किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो। चलो और आगे चलते हैं हम लोग, और आगे चलते हैं और एग्जांपल्स लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 कहता है y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 5x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4 dy अपॉन dx। फटाफट बताओ। अच्छा, आंसर आने लगा, वेरी गुड। चलो देखते हैं। अब बहुत कुछ हम सीख चुके हैं, उसकी बेसिस पे थोड़ा सा हम स्पीड इसमें बढ़ा देंगे। क्या स्पीड बढ़ाएंगे, देखना। स्पीड ये होगी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 3, ऐसे ही था तो 3x टू द पावर 4 है, 4x टू द पावर 3 हो जाएगा, पावर एक कम हो जाएगा, माइनस 5 ऐसे ही रहे, इंटू एक्स टू द पावर 3 है तो 3x स्क्वायर, एक पावर कम हो जाएगा, फिर प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर है तो 2x टू द पावर 1 हो जाएगा, माइनस 0 कांस्टेंट है 4। 4 कांस्टेंट नहीं, 4 का आपने लिख दिया, देखो भाई अभिजीत, क्या नाम है, अभिजीत, 4 जीरो हो जाएगा ना, कांस्टेंट है ना। 4 जो है वो, हाँ 4x देखो किसी ने लिख दिया, प्रियांश, अ, अभिनीत है, सॉरी, -4। और यहाँ पे मयूरी मेहरोत्रा का भी गलत है, और ये क्या हो गया, देख लेना, कुछ लोगों का मिला लेना आप लोग पर। थोड़ा थोड़ा गलती हो सकती है, नो प्रॉब्लम, की बात नहीं, होता है, अभी सीख रहे हो तो गलती होनी भी चाहिए। तो 4 है ना, 4 ओनली 4, तो 4 का सिंपल कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12x टू द पावर 3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 4x। देख लेना भाई, गलती मुझसे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई इंसान हूं मैं भी,
मैं भी इंसान हूँ, मुझे सिखाते सिखाते कभी कभी मुझे से गलती हो जाती है। तो आप लोग मैच करते रहना, ये नहीं कि मैंने जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर है वो सही आएगा। कभी कभी होता है ना, माइंड थोड़ा सा इधर उधर हो तो कुछ सोचने में चला जाता है, तो हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए एक आध पॉइंट भी। तो आप लोग मैच करते रहना, क्रॉस चेकिंग आपकी होनी चाहिए। तो 12 अगर शाइन कर रहा होगा तो ध्यान रखना, 12x⁻³ माइनस 15x² प्लस 4x, दैट इज आंसर। इसके बाद एक और एग्जांपल लिखते हैं, y इज इक्वल टू 1/x² माइनस 1/x प्लस 3 dy/dx। 1/x² का आपने किया होगा, पीछे रिजल्ट होगा आपके पास। -2/x³ और ये 1/x का -1/x² आता है, ये प्लस हो जाएगा 1/x² प्लस 0। ये आंसर होगा। या चाहो तो 0 ना लिखो, तो -2/x³ प्लस 1/x²। मैं डायरेक्ट लिख दिया है ना, क्योंकि हमको रिजल्ट पहले से पता है। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x²? दैट इज -2/x³ प्लस x⁻², या हम 1/x² भी करते हैं। ठीक है, आपका भी ठीक। ठीक। बाकी बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, है ना। एक लेक्चर और लूंगा तो उसमें और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ। एनी प्रॉब्लम इन दोनों क्वेश्चन में? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो आप। अगर कोई प्रॉब्लम है इन दोनों क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो। नो प्रॉब्लम ना? ओके। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या है देखो, y इक्वल टू ये एक है और ये 3 पार्ट में। तो 1/x² का हमने पीछे किया हुआ है, पीछे पलट के देखो पेज। 1/x² का हमने डायरेक्ट किया हुआ है, तो -2/x³। और यहाँ पे 1/x का होता है -1/x²। तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। ये ठीक है ना? देख लेना, पीछे से आप थोड़ा सा लिंक करो इसको। घर पे 2 बार 3 बार रिवीजन करना जरूरी है। आप रिवीजन करोगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, आज मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ। कुछ होमवर्क मैं दे देता हूँ। अच्छा, होमवर्क मैं सेंड कर दूंगा, सॉरी। होमवर्क सेंड कर दूंगा क्लासरूम में अभी। आज ही मैं सेंड कर दूंगा होमवर्क। तो होमवर्क मैं क्लासरूम में सेंड कर दूंगा, उसको आप सॉल्व करोगे। उसके क्वेश्चंस भी हैं, उसके आंसर्स भी। कोई भी अगर एक क्वेश्चन आपको ना समझ में आए, कोई भी आप क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए तो आप उसमें से पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसमें एक दो टॉपिक और बचा हुआ है, छोटा छोटा है, उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, 11th और 12th की पूरी फिजिक्स जो है, दैट इज बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। कभी भी आपका साथ छूटेगा नहीं। मुझे लगता है कि 70 to 80% सिलेबस या चैप्टर्स में आपके ये डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का यूज होता है। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से, इसको बहुत लाइटली मत लेना। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से इसको रिवीजन करना। आज फर्स्ट क्लास, बहुत कुछ समझ में आया होगा। हो सकता है कुछ चीजें समझ में ना आई हो, रिवीजन करोगे तो समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आया तो अपने फ्रेंड से पूछना, नहीं समझ में आया तो फिर मुझसे भी पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो रिवीजन जरूर करना, आप इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि 12th कर लेते हैं बच्चे, 12th करने के बाद भी इतनी बार मैं पढ़ाता हूँ, 11th में भी पढ़ाता हूँ, फिर 12th में भी पढ़ाता हूँ, इतनी बार पढ़ाने के बाद भी ये चीजें क्लियर नहीं होती। और ये बेसिक है, बेसिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज होता है ना। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस।
सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन उस सिलेबस को समझने के लिए ये बेसिक, इसीलिए मैंने चैप्टर 1 स्टार्ट नहीं किया अभी, है ना। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में यूज ही नहीं है इसका, चैप्टर 3 से यूज स्टार्ट होगा। तो पहले हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे, है ना। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, फिर चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसको रिवाइज जरूर करना, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो आगे की चीजें भी आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो ठीक है, आज मुझे लगता है कि इतना, इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, डाइजेस्ट भी होना चाहिए। तो होमवर्क मैं सेंड कर रहा हूँ, आप लोग देखना उसको, और शाम तक उसको करना क्वेश्चंस। ओके, ओके, थैंक यू, यू मे लीव द क्लास।